आज का टॉपिक है डिस्टेंसिंग। आपने देखा है कि कोरोना में स्टे होम, डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसी चीज़ें हो रही हैं जो आज से पहले किसी ने भी फेस नहीं करी है और सबके लिए बहुत नई सी चीज़ है। तो इस बीमारी में जो है स्टे होम, लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये वायरस जो होता है इतनी स्पीड से ये बहुत तेज़ी से पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और इसे रोकने के लिए हमें स्टे होम के लिए या लॉकडाउन जैसी चीज़ें करवाई जा रही है। तो ये चीज़ें क्यों हैं? तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जब कोरोना होता है तो उसके जो सिम्पटम है वो काफ़ी हद तक फ्लू के साथ मैच होता है और ये फ्लू का ही एक डिज़ीज़ है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको फ्लू में एक कॉमन सिम्पटम होता है वो होता है स्नीज़िंग यानी कि छींकना। तो मैं अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूँ छींक के लिए, तो छींक क्या होती है, आपकी छींक की जो स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर्स की उसकी स्पीड होती है। तो देखिए हमें नेचुरल सिस्टम इस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है कि जब हमें स्नीजिंग होती है तो हम ऑटोमेटिकली अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेते हैं, और अगर हम आइज़ ना क्लोज़ करें तो इसमें हमारी जो आइज़ जो होती है वो अपने सॉकेट से निकल सकती हैं। तो इसलिए ब्रेन को ऑटोमेटिक सिग्नल जाता है कि आइज़ क्लोज़ कर दे। तो इतनी स्पीड से छींक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ एयर में फैलते हैं। तो इसलिए डिस्टेंसिंग के लिए ज़ोर डाला जा रहा है, और तकरीबन कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंसिंग तो आपको बनानी ही है। साथ ही साथ क्या ये जो कोरोना वायरस है वो बाय एयर फैल रहा है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये बाय एयर नहीं फैलता, यानी कि जैसे टीवी जैसी बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो बाय एयर एक इन्फेक्ट पर्सन से दूसरे इन्फेक्ट पर्सन में जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके जो छींक के होते हैं एक आप लिक्विड ड्रॉपलेट होती हैं, वो अगर हमारे चारों तरफ के डस्ट पार्टिकल के साथ फ्लोट हो जाए या बाय एयर, तब ये फैल सकता है। वरना बाय एयर ये नहीं फैल सकता। अगर आप ऐसे ही चले हो और ये आपके शरीर से दूसरे शरीर में जाए, ये नहीं पॉसिबल है। अगर आप उस एरिया में छींकते हैं और आपके साथ कोई हेल्दी पर्सन है, तो आपके जो वायरस पार्टिकल्स या वायरस है वो आप दूसरे हेल्दी पर्सन में चले जाएंगे। इसलिए आपको 1 मीटर की डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इस कोरोना सीरीज़ में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने आपको पूरी डिटेलिंग बता दी है कोरोना के बारे में। अगर आपके कुछ ट्रुथ और मिथ आपने आज तक अखबारों में न्यूज़ें पढ़ी है, या आप इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आपको नहीं पता, तो इस वीडियो के चारों पार्टों को देखकर आपको पूरा पता चलेगा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। फर्स्ट जो पार्ट में है उसमें हमने स्टडी करा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वायरस बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके बीच में, वायरस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। सेकंड में हमने पढ़ा कि किस तरह से ये हमारे जो होता है लंग्स या फेफड़ों पर अटैक करता है बाय एस टू रिसेप्टर के थ्रू। और उस तीसरे उसमें हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी किस तरह से जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हम किस तरह से अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप होती है। और चौथा जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ा कि डिस्टेंसिंग क्यों कंपलसरी होती है। तो आई होप कि आपके जो दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे होंगे वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। साथ ही साथ आपने देखा है कि इस कोरोना के दौरान काफ़ी हमें न्यूज़ें सुननी कोई बैड न्यूज़ें सुननी पड़ रही हैं। तो देखिए इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बीमारी का इलाज धीरे धीरे निकलेगा। कोई भी बीमारी का इलाज तभी बनता है जब वो बीमारी होती है, कोई पहले से जन्मजात से वो बनी नहीं होती। तो उसको बीमारी जब होती है उसके बाद ही उसका इलाज होता है। तो इसका भी कभी ना कभी कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा। लेकिन तब तक हमें जो होता है अपने कुछ खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। स्टे होम जैसी चीज़ें या स्टे सेफ एंड स्टे होम जैसी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में करोगे तो आप दूसरों की जान तो बचाओगे बचाओगे, साथ में अपनी जान भी बचाओगे। और जैसा कि आप दिन में घर में बैठे हुए हैं, दिन भर न्यूज़ में यही सुनाया जाता है कि कोरोना की वजह से इतनी डेथ हुई। तो उस नेगेटिविटी पे ना जाएं। अगर मैं आपको बता दूं तो आपको भी पता होगा कि जितना कोरोना से मुद्दा ये नहीं है कि कोरोना से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या कोरोना कितने लोगों में फैल रहा है। मुद्दा ये है कि उसकी वजह से रिकवरी रेट कितनों की हो रही है। तो हमारे देश में जितना आपने देखा, भारत में जितने लोगों को कोरोना हो रहा है उसकी जो होती है
रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। तो हमें ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ न्यूज़ में ये बताया जाता है कि इतनी डेथ होगी, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए, लेकिन आप लोग जो है इस पे भी ध्यान दें कि बहुत से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है, घर में अगर बैठे हैं आपको, तो आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे अगर आप स्ट्रेस आपको हो रहा है, तो आप जो होता है गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा आप घर के साफ-सफाई में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं बाहर ही काम करते थे, घर में टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब ऐसा टाइम आया कि आप घर में बैठ के साफ सफाई कर सकते हैं। और जहाँ पे बात की जाए छोटे गाँवों की, तो वहाँ पर तो लोग खेती बाड़ी की तरफ अपना ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो है आप दूसरे अपनी पर्सनल जो हॉबीज़ होती हैं वो भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, योगा करें और अच्छी डाइट लें, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आप पिएँ, सूप वगैरह पिएँ, तो ये बहुत अच्छी होती है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। और अपने हाथों को पानी से धोएं। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं, वैसे तो बाहर ना निकलें, लेकिन अगर किसी काम की वजह से आप बाहर जा रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, और घर में आकर खुद को सैनिटाइज करें या साथ में भी सैनिटाइज़र रखें। और आपने जो होता है हैंड वॉश से अपने या साबुन से आपने क्या करना है, हाथ धोने हैं। ये छोटी छोटी बातें जो बहुत से लोगों को पता है, ये मैंने जस्ट एडिट करी है इसमें। तो आई होप कि आपको मेरी इन वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर आप लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।